दोस्तों आदाब। आइए आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ। जिस तरीके से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग लाइसोसोम के बारे में भी जिक्र करने चल रहे हैं। जितना इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया है वनडे एग्ज़ाम के लिए, ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को और क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए, जो भी माइक्रो ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर आपका राइबोसोम है, इनका जो एक निक नेम से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसका निक नेम क्या है? लाइसोसोम का निक नेम है कि आत्महत्या की थैली के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने किया था। अगर हम खोज के बारे में बात करें, इसकी खोज किया था कि डीडी ने किया था। किसने किया था? डीडी ने किया। डीडी कौन थे? डी डुए नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन गए। कौन कौन बन गया कि लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुए नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में बात करेंगे। वो एंजाइम एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, वो क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। अब बात यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, सेम वही स्ट्रक्चर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, लेकिन लाइसोसोम क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है लाइसोसोम। लिपो माने लिपिड, प्रोटीन माने प्रोटीन। इसमें क्या पाए जाते हैं? 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 40। लेकिन हमको केवल 4 प्रकार के एंजाइम का ही जिक्र करना है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने चल रहे हैं प्रोटीएज एंजाइम के। कौन से एंजाइम को? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम हो गया। एक होता है लाइपेज एंजाइम होता है। एक हाइड्रेज एंजाइम है। एक है न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। ये देख लीजिए कि 4 एंजाइम से यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ से हम बात करने चल रहे हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम ये पाए जाते हैं। जो एंजाइम, हमको 4 प्रकार के एंजाइम के बारे में बात करना है। प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, फिर क्या आपका है? न्यूक्लियस एंजाइम है। अब बात यहाँ पे जो ये 4 प्रकार के एंजाइम हो गए, इसका नेचर क्या होता है? इसकी प्रकृति, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसकी प्रकृति होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका नेचर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एसिडिक नेचर का के बारे में बात करेंगे। अब बात देखिए, जो ये प्रोटीएज एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार से क्या होते हैं? कैंची होते हैं। क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। जैसे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को काटेगा, लाइपेज एंजाइम लिपिड को काटेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को काट देगा, और जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए और आरएनए को उनके खंडों में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपका जो प्रोटीएज एंजाइम है ये क्या करता है? ये करता है प्रोटीन को तोड़ देता है एमिनो एसिड में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एमिनो एसिड में तोड़ेगा। जो लाइपेज एंजाइम है ये क्या करता है? लिपिड को वसा में तोड़ने का काम करता है। फिर आपका जो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है ये क्या करता है? स्टार्च को ये ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें? ग्लूकोज में
तोड़ने का काम करता है। और जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए, दोनों ख्याल करना, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में, ये यहाँ से अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम करता है। किसमें? ये न्यूक्लियोटाइड अंदर में कर दे रहा हूँ। ये क्या होते हैं कि 4 एंजाइम, यहीं से आपके क्वेश्चन हर वक्त कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लाइसोसोम से यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गन है, उसी तरीके से लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? डी ने किया था। क्या मतलब? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम क्या होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, ये झिल्ली, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात लिपिड और प्रोटीन। इसमें के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कहने का मतलब कि जो आपका प्रोटीएज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेज है, न्यूक्लियस एंजाइम है, सभी की नेचर क्या है? इसकी अम्लीय प्रकृति है, एसिडिक नेचर के हैं। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। यहाँ लिखते जाइएगा कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो लिपिड को वसा में तोड़ देता है। जो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है वो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जो न्यूक्लियस एंजाइम है जो वो डीएनए और आरएनए को ये न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि डीएनए का मात्रक क्या है, डीएनए की न्यूक्लियो की इकाई क्या है या यूनिट क्या है, तो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है कि जब डीएनए आरएनए को तोड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में टूट जाता है। ये डीएनए आरएनए का मात्रक भी होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर मिलते हैं एक नए कोशिकांग के साथ।